ये मालूम है आपको कि झारखंड में अफसरशाही राज चल रहा है। दिन में भिखमंगा है और रात में लखपति भी सरकारी आदमी है। इन लोग जो घर बनाया है जिनका 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 घर टूटा वो सारे रिम्स वाले हैं। सब रिम्स का है। ये तो किसी ने बोला नहीं था कि भाई ये रिम्स की जमीन है, इस पे आप अपना आशियाना नहीं बना सकते हैं। सब जानते थे इन लोग। आप जो बात बोल रहे हैं वो एक अलग एंगल ले लेगा। देखा इन मकानों को, ये वो ध्वस्त मकान है जो झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के बाद अतिक्रमण के नाम पर तोड़े गए हैं या तोड़े जा रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अक्षय। जोहार। आज बात करेंगे डीआईजी ग्राउंड पर बनी उस बहुमंजिला इमारत की। आज बात करेंगे अतिक्रमण के नाम पर बुलडोजर चल रहे इन मकानों की, जिनको आपने तस्वीरों में देखा है। चाहे वो चौधरी साहब डॉक्टर चौधरी का मकान रहा हो, या फिर मारिया आंटी का मकान रहा हो, या फिर और सारी मकाने, इन सब के विषय में बात करेंगे। लेकिन अवैध अतिक्रमण बोलकर तोड़ा जा रहा है, ये तो ठीक है क्योंकि न्यायालय का आदेश है। न्यायालय के ऊपर ना हम है ना आप है, कोई भी नहीं है। और न्यायालय अगर कोई फैसला लेता है तो सोच समझ कर ली जाती है। लेकिन इस अतिक्रमण के जो पूरी प्रक्रिया है, इसके बाद से सबके जहन में एक ही सवाल आ रहा है अक्षय, कि सरकारी जमीन पर करोड़ों करोड़ों का मकान बना लेना, वो भी 1 2 3 4 साल से नहीं बल्कि 19 साल से, 35 साल से, 12 साल से लोग रह रहे हैं। और सरकार के नाकों के नीचे से, नाक के नीचे से इस तरीके से सेंध लगाई जा रही है। ये अचानक नींद क्यों खुली? अदालत में मामला कब गया नहीं गया सब जानते हैं, लेकिन अचानक नींद क्यों खुली? वो एक आंटी जो थी, वो मारिया आंटी जो थी, वो मारिया आंटी 35 साल से रह रही हैं वो वहां पे, और उनका आज घर पूरा ध्वस्त हो गया, जमींदोज हो गया है। लेकिन वो कह रही है हम 35 साल से रह रहे हैं, हमारे पास रजिस्ट्री के डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास म्यूटेशंस के कागज हैं, इवन हमारे पास हर साल जो रिसीट रिन्यू करवाया जाता है वो भी है। 26 में हमें रिन्यू करवाना है, वो भी दस्तावेज उन्होंने दिखाए हैं। तो सारे दस्तावेज कानून सरकार की ओर से पारित किए गए हैं। तो सरकार में कौन से ऐसे तंत्र बैठे हुए, कौन से ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो हेमंत सोरेन के नाक से इस तरीके के अवैध काम को अंजाम दे रहे हैं और सरकारी जमीनों पर कब्जा करवा रहे हैं? क्योंकि अगर ये लोग गलत हैं तो वो सरकारी अधिकारी भी गलत हैं। जो म्यूटेशन के समय है, नॉर्मली हम रजिस्ट्री करने जाते हैं तो हमें कितना कुछ पापड़ बेलना पड़ता है, कितने डॉक्यूमेंट्स हमें जुगाड़ करने पड़ते हैं। लोन की अगर बारी आ जाती है कि हमें लोन लेना है घर के लिए, तो 50 कागज हमें जुटाने पड़ते हैं कि आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए, घर का प्रूफ चाहिए, आपका बैकग्राउंड कैसा है, बैंक डिटेल्स चाहिए, आपके आईडी प्रूफ चाहिए, सब कुछ आपके चाहिए। पासपोर्ट है तो पासपोर्ट दो, ऐसा राशन कार्ड है तो राशन कार्ड आप दो, मतलब कितने दस्तावेज लगते हैं। लेकिन यहाँ पर रिम्स की जमीन को ऑक्यूपाई इन्होंने कर लिया, करोड़ों करोड़ों का इमारत तैयार कर लिया, और सब कुछ सरकार के दस्तावेज के साथ में। तो फिर क्यों इन्हें बेघर किया गया? देखिए निशा जी, हेमंत सोरेन के नाक से नीचे निकला हुआ हमको नहीं लगता है, क्योंकि 30-35 साल से जब वहां पे घर बना हुआ है तो हेमंत सोरेन की सरकार तो अभी 10 वर्षों मतलब एक कार्यकाल पूरा हुआ, ये दूसरा कार्यकाल का 1 साल भी पूरा हुआ, ये दूसरा साल है। तो उससे पहले तो बीजेपी की सरकार भी थी, कांग्रेस की भी सरकार थी झारखंड में। और अगर ये सरकार के नाक के नीचे से निकली है अगर होगी, तो वो तो पहले निकली पहले वाले और इतना दिन पहले वो लोग अगर घर बनाए हैं तो ये गलती जो रसीद मोटेशन उन लोगों ने दिखाया, रजिस्ट्री दिखाया कि मेरा करंट का भी रसीद कटता है, तो नियम के हिसाब से अगर आप जाइएगा, ये तत्कालीन बिहार के समय के लोग हैं, जब ये बिहार के अंदर रहा करता होगा तब का ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन जो हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स उस समय के होंगे। क्योंकि जो 35 साल से रहा, 25 साल तो इसको अस्तित्व में आए हुए इस राज्य को, जो 35 साल से रह रहा है वो अभी का होगा ही नहीं। वो जब ये झारखंड बना होगा उससे पहले के ये लोग हैं जो वहां बसे हुए हैं। तो इससे समझ में आता है कि कहीं ना कहीं 1960 में ही रिम्स का जमीन एक्वायर कर लिया गया, करीब 1960 में ही रिम्स का जमीन एक्वायर कर लिया गया है। एक्वायर अब अपने क्षेत्र को बढ़ाने के लिए कहीं पे और ज्यादा हमको जमीन की जरूरत पड़ेगी, किसी से लेने से पहले अब ले लेंगे। अगर बाद में किसी का घर तोड़ा जाएगा तो वो लोगों में बाद की जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही बाद में लोगों को परेशानियां हो सकती है। अभी तो रिम्स का जमीन एक्वायर कर लिया, उसको तोड़ने में दिक्कत हो रही है। और
ये शायद वहाँ के लोग, मतलब वहाँ के लोग ये भी बताएं कि पहले ही जमीन बारे में लोगों को पता था कि ये जमीन रिम्स का है, लेकिन जबरन लोग बनाए। तो बनाए उसमें लोग का ही सिर्फ गलती नहीं है, वो जो लोग बनाए उसका अगर आप दिलासा दीजिएगा, आप अनुमंडल में दिलासा दीजिएगा कि ये मेरा रसीद मोटेशन रजिस्ट्री जब हो गया तो वो जमीन तो उसकी हो गई। बिल्कुल। अब बाद में अगर ऐसे गाज गिरेगा तो लोगों को अचानक थोड़ी हाँ, पता अचानक चलता नहीं है कि है। ऐसे कुछ हो हमने जाएगा। जब वहाँ के कुछ लोगों से बात की जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, तो उन लोगों ने कहा कि 1 साल पहले भी यहाँ पर आकर नोटिस नोटिस चस्पा किया गया था दीवारों पर, बोला गया था, लेकिन हमें लगा था कि हर बार ऐसे नोटिस दिया जाता है, तो इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। लेकिन फिर उसके बाद जो तोड़ने की जो प्रक्रिया शुरू हुई, उसके ठीक 72 घंटे पहले सबके घरों पर नोटिस दिया गया, उसके बाद बुलडोज़र चला है। तो ये गलत नहीं है कि लोगों ने घर बनाए। लोगों ने आपके दस्तावेज़ होते हुए घर बनाए हैं, सरकारी दस्तावेज़ उनके पास है। लोगों का कहना है कि भाई लाल पट्टा सफ़ेद पट्टा का कोई कागज़ होता है, उस पर नहीं है, लेकिन इसके अलावा सारे कागज़ात हमारे पास है। वो कैमरे पर दिखाने के लिए तैयार भी थे कि भाई हमारा आप दस्तावेज़ देख सकते हैं, हमारे पास म्यूटेशन है, रजिस्ट्री है, रिसीट है, 26 में हम रिन्यू करवाने वाले हैं, बिजली का, पानी का, सब कुछ है। जिन्होंने बेचा उस हुँ, जमीन को, वहां पे भी लोग थे, हुँ। वहीं पे अगल बगल में वो लोग रहने हुँ, हुँ, वाले हुँ, हैं हुँ, हुँ। और वही लोग ने बेचा हुँ, है। हुँ, तो बेचा है और खरीदा है, हुँ। ये प्रोसेस आता है, ब्लॉक में कुछ आता है, लोग ऐसे भी कचहरी थे में आता है, कि जो रजिस्टर। रैयतों से उन्होंने ये जगह ली है और खुद भी किसी के रैयत हैं। हम्म, वो जो मारिया आंटी की मैं बात कर रही हूँ, वो उनसे जब मैंने पूछा कि आपका घर ज़मींदोज़ हो रहा है, तो आपने ये घर किससे लिया था? तो उन्होंने कहा रैयतों से मैंने ये घर लिया था और ये मेरा घर है, मैं इनकी रैयत हूँ। यानी यहाँ पर आप अपनी ज़मीन किसी को दे सकते थे, ये ज़मीन इससे पहले किसी और की होगी। रिम्स के जी, पहले रिम्स की होगी या रिम्स के बाद किसी मारिया के पहले किसी की होगी, ये भी हो सकता है। ये तो भी हो लोगों का सकता यही कहना है कि मैडम यहाँ पर सरकारी तंत्र में भी कुछ अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी कह सकते हैं कि कुछ ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो एक ही ज़मीन को कई लोगों को बेचा जा रहा है और लास्ट में जब सरकारी तलवार उन पर गिर रही है ना गाज़, तो वो फिर उस जगह खाली करो, घर खाली करो, अतिक्रमण है, अवैध कब्ज़ा है, ये बोलकर खाली करवाया जा रहा है। यानी कहीं न कहीं हेमंत सरकार के नाक के नीचे ये सब चल रहा है और देखो अगर हेमंत सोरेन को ये पता होता ना, तो ये 2 कार्यकाल में ये दूसरा उनका कार्यकाल है, इतना है। 35 साल, 40 साल से आदमी नहीं रह सकता। ये हुँ। मानना ज़रूरी है कि ये पिछली सरकारों का जो रहा है कहिए कि नज़रअंदाज करना रहा हो और वहाँ पर जो एक चाचा थे उन्होंने कहा था उनका घर ठीक उस अतिक्रमण वाले हिस्से के पीछे है। उन्होंने कहा कि मैडम यहाँ पर सब लोग जान रहे थे कि ये रिम्स की ज़मीन है, तब भी इन लोगों ने घर बनाया। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ये चालू हैं या बेवकूफ़ हैं? तो उन्होंने कहा कि अब आप ही समझ लीजिए यहाँ पर दोनों को फ़ायदा है। जो ज़मीन पर घर बना रहे हैं, उनको तो फ़ायदा है ही है कि सरकारी ज़मीन उन्हें मिल जा रही है, लेकिन जो सरकारी ज़मीन पर घर बनाने का परमिशन दे रहे हैं, बाकायदे सरकार के अंदर से आपको रजिस्ट्री करवाई जा रही है, म्यूटेशन करवाया जा रहा है। इसके नक्शा। अलावा जो नक्शा पास हो रहा है, चाहे वो नगर निगम की बात रही हो, आरएमसी की बात रही हो, आरएमसी में भी यहाँ पे बाबूलाल मरांडी पूर्व मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के अभी फिलहाल वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने भी सवाल उठाया है कि क्या हेमंत सोरेन नहीं जान रहे थे कि ये उनके नीचे नाक के नीचे ये सब हो रहा है? अगर आप एक नॉर्मल पेपर की रजिस्ट्री, ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, तो आपको कितने प्रोसेस से गुज़रना पड़ता है, महीनों-महीनों ये प्रक्रिया चलती है और यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर आप तुरंत-तुरंत कैसे पास कर दिए? म्यूटेशन भी होगा, म्यूटेशन में भी आपको सोने लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। रजिस्ट्री भी हो गई, म्यूटेशन भी हो गया, बिजली-पानी का भी हो गया व्यवस्था, रिसीट भी मिल जा रहा है रिन्यू करवाने के लिए, तो ये सब कहीं न कहीं सरकारी तंत्र में ही कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं, जो नकाबपोश हैं, जो बने हुए हैं भले सरकारी, लेकिन सरकार को ही धोखा दे रहे हैं और सरकार के साथ-साथ आज वो जो सैकड़ों लोग बेघर हुए हैं, उनको भी कहीं न कहीं वो शायद लालच में कहिए। जी, गलती यहाँ पे जो बैठे हुए हैं ब्लॉक, कचहरी, रजिस्ट्रार, जैसे बाबूलाल मरांडी जी भी ने कहा कि अधिकारी जो बैठे हुए हैं, जिनके सहयोग से ये म्यूटेशन हो रहा है हुँ, हुँ। और वहाँ के लोगों को तो ठीक है, जो ब्लॉक में बैठे हुए हैं। यहाँ लोग भी जो अतिक्रमण जो घर बनाए थे, जो लोग रिम्स के पास जो घर बनाए थे, वो लोगों का कहना है कि हमें पता नहीं था।
कि ये रिम्स की जमीन थी। अगर रिम्स ये की हो ही नहीं जमीन होती, सकता है। अगर ये रिम्स की हाँ, जमीन होती ये हो ही नहीं तो सकता, ये हमें किसी को घर पता ना। बनाने के लिए आप करोड़ों-करोड़ों एक घर में लगा दे रहे हैं, आप पता नहीं करने जाएँगे कि ये ज़मीन किसकी है। किसकी सबसे पहले आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, तो रजिस्ट्रार की ज़िम्मेदारी होती है ये देखे कि ये ज़मीन वैध है कि अवैध है। रजिस्ट्रार भी नहीं देखा, रजिस्ट्री से पास होता है तो म्यूटेशन के पास जाता है। म्यूटेशन से पहले भी देखी जाती है कि रजिस्ट्री में जो ज़मीन रजिस्ट्री की गई है वो वैध है या अवैध है। म्यूटेशन के पास भी नहीं देखा गया है। इसके बाद अगर नगर निगम कोई नक्शा पास करता है, तो उसमें भी आता है कि ये ज़मीन सरकारी है, गैर सरकारी है, क्या है? उसमें भी ये नहीं देखा गया। इसका मतलब ये है कि कई लोगों से ये मिली-जुली पूरी प्रक्रिया चल रही है। जी हाँ, जब तक आज अगर आप आवाज़ उठाते हैं तो जाएगा, नहीं आवाज़ उठाएँगे लोग सोचेंगे कि भाई चलो मेरा 50 लाख का मकान टूटा, चलो दूसरा बना लेंगे, नहीं, यही नहीं इसका है, फ़ायदा ऐसी उठा बात रहा है। नहीं है। वो लोग बहुत ऐसे लोग हैं जिनको रियलिटी में पता नहीं था हुँ, कि ये रिम्स की ज़मीन है। नहीं तो वो लोग कोई है वैसे कि अगर मेरा ही ज़मीन है, अगर एक्वायर कर लिया गया, तो जब ज़मीन अगर लिया नहीं गया, वहाँ तो बने हुए हैं हुँ, ना, हुँ, जगह पे बने हुँ, हुए हैं हुँ, हुँ, कि मेरा ज़मीन है, मेरा जगह है। मैं हुँ, एक देखे महिला वहीं पे थी, उनका घर धँसा गया, वो एकदम रोते-बिलखते रो रही है कि मेरे पति जो थे, हुँ, यही घर दिखा के हमको यहाँ पे लाए थे। 2 छोटे-छोटे बच्चे थे हुँ, और रोते-रोते इतना बुरा हाल था, पूरे प्रशासन वहाँ पे हुँ, उस महिला को हटाने में लगी थी। दूसरा कोई देखे तो देखते में दूर से ही आदमी रोने लगे कैमरे में। जो आदमी लोग देखे उस महिला को जिस उस पे बीत रही थी, उसका शायद पति हुँ। नहीं था इस दुनिया में। हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसमें पिस गए हैं, जाने-अनजाने, जो गरीब और मासूम लोग थे, वो पिस गए हैं इस पूरी प्रक्रिया में। लेकिन अब अदालत का फैसला है। हमारे कुछ पुलिस वालों से भी बातचीत हुई, उनका भी यही कहना है कि मैडम अदालत की ओर से ये आदेश है, तो इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते। देखकर दुःख ज़रूर होता है कि किसी ने सालों साल से अपना आशियाना बनाया था और आज ज़मींदोज़ हो रहा है, फिर कहाँ जाएँगे? ऊपर से इतना ठंड यहाँ पर है, झारखंड में ठंड अपने चरम पर है, कांके जैसे एरिया में 6 डिग्री के नीचे चला गया है। ऐसे में ये लोग कहाँ कहाँ जाएँगे? इनके लिए कोई शेल्टर की व्यवस्था की जाए। हमने नाइट शेल्टर की भी बात की थी, तो कई लोगों ने कमेंट किया था, जो करोड़ों का मकान बना सकते हैं, तो वो क्या अपने लिए एक और भाड़े पर घर नहीं ले सकते हैं? लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है कि हाँ, अगर सरकार ने और अदालत ने उनका घर छीना है, क्या है, अवैध अतिक्रमण हटाया है, तो उन्हें कहीं न कहीं रैन बसेरा वगैरह जैसे घर होते हैं, शेल्टर होते हैं सरकार के, जी, उसमें बाबूलाल रखे। मरांडी ने हुँ, भी जैसे कहा कि लोगों का घर धँसा है, हुँ। तो वहाँ पे किनका दोष है? कर्मचारी जो लोग बैठते हाँ, हैं जिन ब्लॉक हाँ, में, उन बिल्कुल लोग का अधिकारियों, दोष है कर्मचारियों पर या एक्शन होना चाहिए। मानिए अगर हुँ, लोगों का भी दोष है तो कहीं जौ के साथ घुन भी नहीं हुँ। पिसता है। तो उस हिसाब से गरीब लोग भी है वहाँ पे कुछ, जिनके पास रहने के तो रियलिटी में सोच भी नहीं सकता है। किन्हीं-किन्हीं के पास तो 2-3 मकान हुँ, हुँ, होंगे, हुँ। लेकिन ऐसे-ऐसे लोग हैं कि कहीं रहने के लिए अपने सोच भी नहीं सकते कि कहाँ जाएँ। देख भी रहे होंगे कि बाहर खाना बना रहे हैं। बिल्कुल, हुँ। तो ऐसे में और इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे बाबूलाल बैठे। मरांडी जी जो नेता प्रतिपक्ष, घर उनको मुहैया करा दिया हुँ, जाए, हुँ। तो क्या गलत है? नहीं। हम भारत देश के वासी हैं हुँ। और भारत देश के वासी हैं, जब बाहर से लोग यहाँ पे घुसपैठ करके यहाँ पे लोग रह रहे थे, हाँ, जब उन हम लोगों को घुसपैठियों को मुहैया हो बर्दाश्त कर जाता सकते हैं, था। ये तो हमारे अपने हैं। इन्हें एक शेल्टर देने शरण की दिया ज़रूरत जाता है। था। हाँ, हाँ। बाहर से भी अगर कभी आक्रमण होता था किसी देश में, तो माफ़ लोगों को कीजिएगा। यहाँ हुँ, बुला के आक्रमण जब होता था दूसरे देशों में, तो यहाँ बुला के उसको शरण दे दिया जाता हुँ। था भारत देश में। अब यहाँ यहीं के लोग, झारखंड के हाँ, हाँ, लोग कहाँ जाएँगे? तो ये है, अदालत का फैसला है, सर्वमान्य है, सबको मानने की ज़रूरत है, माना भी जा रहा है, अभी भी बुलडोज़र चल ही रहा है, लंबी प्रक्रिया चलेगी क्योंकि 1 दिन 2 दिन में नहीं होने वाला। डीआईजी ग्राउंड अभी ऊपर से चौथे और छत का जो एरिया है वो टूट रहा है, धीरे-धीरे नीचे आएगा। यही उम्मीद करते हैं कि सरकारी तंत्र में जो भ्रष्ट लोग हैं, जो छिपे हुए लोग हैं, जो असली जोक बनकर अंदर ही अंदर सरकार को भी खा रहे हैं और आम जनता को भी ठग रहे हैं, उनका चेहरा सामने आना चाहिए। चाहे वो डीआईजी ग्राउंड हो, चाहे वो अतिक्रमण वाला रिम्स का हिस्सा रहा हो, उन सब लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए कि भाई कौन से वो लोग हैं जिन्होंने सरकार को भी ठगा, आम जनता को भी ठगा। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिएगा एचएनएन न्यूज़। नमस्कार, जोहार। जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।